हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे फिगर्स गिवन है और हमें हर एक फिगर को स्टडी करते हुए ये बताना है कि कौन सा फिगर सेम बेस पर लाई कर रहा है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फिगर, अब इस फिगर को देखा जाए तो इसके बीच में दो शेप बन रही है, दैट इज ए बी सी डी एंड पी डी सी। इन दोनों शेप्स को मिलाकर ही तो पूरा फिगर बनाया गया ना। अब सेम बेस देखने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्या इन दोनों शेप में से कोई साइड कॉमन है। बिल्कुल, देखा जाए ए बी सी डी और पी डी सी दोनों में जो डीसी साइड है वो कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे फिगर में जो डीसी है वो एक कॉमन साइड है या फिर कहीं सेम बेस है। सही है। अब देखना है क्या ये पूरा फिगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। चेक करते हैं। उसके लिए आपको इसी कॉमन बेस की तरफ देखना होगा। आपको इस कॉमन बेस की अब अपोजिट वर्टिसेस को देखना है। वो क्या है? दैट इज ए पी एंड बी। क्या ये ए पी एंड बी एक कॉमन लाइन पर लाई कर रहे हैं? बिल्कुल। और अब आपको देखना है क्या ये लाइन इसी कॉमन बेस के पैरेलल है। देखने से लग रहा है बिल्कुल पैरेलल है। सो यस, ये फिगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी लाई कर रहा है और वो कौन कौन सी हैं? ए बी एंड डी सी। तो आइए अब सेकंड फिगर पर चलते हैं। तो देखते हैं यहां पर कौन सा बेस कॉमन होगा भी या नहीं। लेट्स सी। देखा जाए तो यहां पर भी दो शेप बन रही हैं, एक है पी क्यू आर एस और एक है एम एन आर एस। दोनों शेप्स को देखा जाए तो दोनों की एक साइड कॉमन है, दैट इज एस आर। तो यस, इस पूरे फिगर में जो एस आर है वो एक कॉमन बेस है। तो सेम बेस मिल गया हमें एस आर। अब क्या ये पूरा फिगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रहा है? लेट्स सी। इसी कॉमन बेस को देखना हम आप जानते हैं। अब इस कॉमन बेस के अपोजिट वर्टिसेस आपको दिख रहे होंगे, दैट इज पी क्यू एम एन। क्या ये वर्टिसेस एक लाइन पर लाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं यार। पी क्यू एक लाइन पर है और एम एन दूसरी लाइन पर है। तो फिर अगर एक लाइन पर लाई ही नहीं कर रहे तो फिर पैरेलल कैसे देखेंगे? यानी कि ये पूरा फिगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई नहीं कर रहा। तो क्रॉस। अब आइए थर्ड को देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। यहां पर दो शेप कौन कौन सी हैं? एक है पी क्यू आर एस और दूसरा है टी क्यू आर। अब इसमें देखा जाए कोई एक सेम साइड है, कॉमन साइड। बिल्कुल, क्यू आर जो एक कॉमन साइड है, सो सेम बेस हुआ क्यू आर। अब इसी कॉमन साइड के अपोजिट जो वर्टिसेस हैं, दैट इज पी टी एस, क्या वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं? बिल्कुल। अब ये लाइन इस कॉमन साइड के बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रही है। सो यस, ये पूरा फिगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी लाई कर रहा है। सो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? पी एस एंड क्यू आर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देखा जाए कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है, बट यहां एक ट्रिकी पार्ट है। वो क्या? देखते हैं। यहां पर दो शेप कौन कौन सी है? एक है ए बी सी डी और एक है पी क्यू आर। अब देखा जाए क्या कोई कॉमन साइड है ए बी सी डी और पी क्यू आर में? बिल्कुल भी नहीं। कॉमन साइड तो कोई भी नहीं है। देखो जरा, अगर आप देखोगे ना कि बीसी कॉमन साइड है, तो नहीं, बीसी तो ए बी सी डी की साइड है और पी क्यू उस ट्राइंगल की साइड है। कॉमन थोड़ी ना हुए। तो यानी कि हमें कोई कॉमन साइड ही नहीं मिल रही, तो बेस कैसे बताएंगे? अब बेस नहीं बता पा रहे तो फिर पैरेलल लाइंस कैसे देखेंगे? तो यानी कि ना तो ये फिगर सेम बेस पर लाई कर रहा है, ना ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो दोनों की तरफ क्रॉस हो गया। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहां देखते हैं, क्या ये फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है? लेट्स सी। अब इस फिगर को देखा जाए तो ये दो शेप से मिलकर बन रहा है, एक है ए बी सी डी और एक है ए पी क्यू डी। राइट माय फ्रेंड्स। अब दोनों जो शेप्स हैं, क्या इन दोनों शेप में कोई एक साइड कॉमन है? बिल्कुल, एडी साइड कॉमन है। सो एडी क्या हुआ? सेम बेस में आ गया। चलो, अब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है। लेट्स सी। अब ये जो सेम बेस है, इसके अपोजिट जितने भी वर्टिसेस हैं वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं और ये लाइन इसी कॉमन बेस के बिल्कुल पैरेलल भी दिखाई दे रही है। सो यस, ये पूरा जो फिगर है दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी लाई कर रहा है। वो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? ए डी एंड बी क्यू। तो चलिए लास्ट फिगर को देखते हैं। इंटरेस्टिंग, अजीब सा है। तो चेक करते हैं कि यहां पर क्या यह पूरा जो फिगर है क्या वो सेम बेस पर लाई कर रहा है, क्या सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है? लेट्स सी। अब दोस्तों, इस लास्ट फिगर को भी देखा जाए तो इस पूरे फिगर में भी दो शेप दिखाई दे रही है, एक है ए बी सी एस एंड दूसरा है ए क्यू आर पी। अब जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं शेप को ही कंसीडर करना है, आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, पी क्यू आर एस एंड ए बी सी पी। बस आपको अपने उस फिगर में कुछ ऐसी दो शेप कंसीडर करनी है जिसे मिला दिया जाए तो वही फिगर आपके पास फॉर्म हो जाए। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं पी क्यू आर एस और ए बी सी बी को ही देखूं तो क्या इन दोनों में कोई साइड कॉमन है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि बेस ही कॉमन नहीं है तो पैरेलल लाइंस कहां मिलेंगी? तो देखा स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में ये चेक किया कि कौन से ऐसे फिगर्स हैं जो सेम बेस पर लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस चैप्टर का एक न्यू कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।